Good morning, student. Welcome in English platform Hazaribagh. In last class, I taught the summary of the chapter, the last lesson, which has been written by Alphonse Daudet. Whatever I taught, जो भी मैंने पढ़ाया उसको मैं इंग्लिश टू हिंदी में समरी को लिख रहा हूँ और उसके बाद आप लोग को समझा भी दूँगा. यू मस्ट राइट इट. आपको अवश्य चीज लिखना पड़ेगा. आप लिखेंगे तभी आपको कहानी स्टोरी जो है, थीम जो है इसकी, वो आपके माइंड में रहेगी. आई एम गिविंग द नोट्स ऑफ समरी ऑफ द लास्ट लेसन. समरी मीन्स क्या होता है? सारांश ऑफ द लास्ट लेसन. लास्ट लेसन क्या है? जो चैप्टर का नाम है, जो मैंने पिछले 2 क्लास में पढ़ाया था. द लास्ट लेसन has been written by Alphonse Daudet. लास्ट लेसन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फोंस डॉटेट के द्वारा. It is very inspiring and patriotism story. Inspiring and patriotism means what? Inspiring means होता है प्रेरणादायक, इससे हमें कुछ सीख मिलती है. और patriotism means क्या होता है? देशभक्ति. ये देशभक्ति वाली कहानी है, देश से रिलेटेड कहानी है. महान शिक्षक जो MML 40 साल तक जो अल्जेक में फ्रेंच भाषा पढ़ाए थे और उन्हें स्कूल से विदाई लेना पड़ता है और अपने देश के भाषा के गुणगान करते हुए जाते हैं, जो कि MML यहाँ पर एक पैट्रियोटिज्म वाले टीचर है, एक देशभक्ति वाले टीचर है. उस चीज को इसमें हमें सीख मिलेगी. द होल स्टोरी, पूरी जो कहानी है, डील्स अबाउट वॉर बिटवीन फ्रेंको एंड पर्शियन. ये पूरी जो कहानी है वर्णन करता है फ्रेंको एंड पर्शियन का. तो फ्रांस के रहने वाले को फ्रेंको कहते हैं, पर्शिया के रहने वाले को पर्शियन कहते हैं. ये तो हमने पिछले क्लास में बताया था. जो कि पर्शिया में जो थे जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया था. और ये जो युद्ध हुई थी 1872-71 में हुआ था. फ्रेंको वाज डिफीटेड. फ्रेंको को हराया गया था. डिफीटेड मैंने हराया. बाय पर्शियन के द्वारा हरा दिया गया था. किसको? फ्रेंको. अल्जेक एंड लॉरेन बोथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस. अल्जेक और लॉरेन 2 जिला था. किसका? फ्रांस का. हैड बीन टेकन अंडर द किंग बिस्मार्क ऑफ बर्लिन. जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, वहीं पर राजा रहता था बिस्मार्क. उसी के नेतृत्व में, उसी के लीडिंग में फ्रेंको को हराया गया और अल्जेक और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट को, फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर ले लिया. और अल्जेक में जो 40 साल से महान शिक्षक पढ़ा रहे थे MML, उसको वहां से हटाया जाता है. उसकी सारी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को, उसकी सारी व्याख्या को हम लोग यहाँ देखेंगे इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, इस थीम के माध्यम से. फ्रेंच, द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. फ्रेंच बार बार आ रहा, आप लोग कंफ्यूज कभी नहीं होंगे. फ्रांस एक देश है, फ्रेंच ये जो फ्रांस ये लड़का है, स्टूडेंट है, जो MML का स्टूडेंट है. और वो जो फ्रांस होता है वो तो देश का नाम है और वहाँ के रहने वाले को फ्रेंको कहते हैं. कीप इन माइंड इट, इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. फ्रेंच इज अ कैरेक्टर. फ्रेंच जो है कैरेक्टर है, चरित्र, एक स्टूडेंट है. किसका? MML का. आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीज को. और फ्रांस देश का नाम है. और फ्रेंको किसे कहते हैं? फ्रांस के रहने वाले. अंडरस्टूड व्हाटएवर आई एम टेलिंग? फ्रेंच वाज अ लिटिल स्टूडेंट. फ्रेंच जो था छोटा विद्यार्थी था. किसका? MML. यही MML बार बार चर्चा में आ रहे हैं. MML is the protagonist of the story. MML is the central character of the story. MML is the hero of the story. The whole story moves around the character of MML. पूरी कहानी घूमती है किस पर? MML पर. फ्रेंच इज ऑल्सो a vital character of this story. एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है फ्रेंच भी, लेकिन MML is the protagonist, मुख्य पात्र है. MML was a great teacher of French language. MML एक महान शिक्षक थे. क्या चीज का? फ्रेंच लैंग्वेज का. फ्रांस के जो भाषा थे फ्रेंच, वही चीज का, वही भाषा का, वही लैंग्वेज का शिक्षक थे. He had been teaching in school of Aljeik. यही अल्जेक स्कूल था, जहाँ पर MML कितने दिनों से पढ़ा रहे थे? 40 साल. कीप इन माइंड
फॉर 40 years, यही 40 years, ये 40 years। वन डे, एक दिन क्या होता है, फ्रेंच वॉज गेटिंग लेट टू गो टू स्कूल। यहीं से कहानी शुरुआत होती है। मेन द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन, फ्रेंच वॉज गेटिंग लेट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच देर हो रहा था स्कूल जाने में। ही वॉज वेरी फियरफुल, वह बहुत डरा हुआ था, काफी डरा हुआ था, भयभीत था। टू किससे, एमएमएल। एमएमएल वॉज अ ग्रेट टीचर, नो डाउट। एमएमएल महान शिक्षक, कोई संदेह नहीं है। बट ही वॉज ए लिटिल क्रैंकी, लेकिन वह थोड़ा सा क्रैंकी था, झक्की था, गुस्सैला था। He used to punish those students, वह दंडित करते थे उन विद्यार्थियों को जो होमवर्क नहीं करते थे। फ्रेंच होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए वह डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था, एमएमएल से, क्योंकि he used to keep iron ruler in his arm, वह अपने आर्म में इस तरह से आयरन रूलर रखते थे। जो विद्यार्थी होमवर्क नहीं करते थे उसको खूब पीटते थे। तो वह एक दिन पार्टिसिपल को आज करने दिया था, जिसका पार्टिसिपल मीन्स होता है कृदंतों का रूप। वो आज नहीं किया, इसीलिए वह काफी भयभीत था, डरा हुआ था कि एमएमएल मुझे मारेंगे, पीटेंगे। He did not remember even the first word of participle, यही पार्टिसिपल, यही कृदंतों का रूप, यही कृदंतों का रूप है। एक वर्ड भी नहीं याद किया था। कृदंतों का रूप मीन्स व्हाट, जैसे गो वेंट गोन होता है, स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, तो उसको एक वर्ड को भी याद नहीं किया था। इतना नटखट स्टूडेंट। he saw, उसने देखा, जब स्कूल पहुंचा उस दिन, इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल वाज यस क्वाइट यस संडे मॉर्निंग। जब स्कूल पहुंचता है, देखता है स्कूल किस तरह से है, संडे मॉर्निंग की तरह है। क्या बात है, पहले तो स्कूल में काफी हसल बसल होता था। हसल बसल मीन्स व्हाट, काफी शोर शराबा होता था, बच्चे पढ़ते थे, बाहर तक आवाज आती थी। लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है। क्या हुआ है आज, उसे समझ में नहीं आता है। एमएमएल वाज इन द बेस्ट ड्रेस, एमएमएल सबसे अच्छे ड्रेस में पहने हुए हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन भी देता है, बहुत बार दिया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि एमएमएल का ड्रेस कैसा था एट द लास्ट डे, एट द लास्ट क्लास, अंतिम क्लास में उनका कैसा ड्रेस था। तो वह पार्टी में, कोई फंक्शन में, कोई इंस्पेक्शन में, जांच पड़ताल दिनों में वह कोट पहनते थे, एम्बॉर्डर्ड किया हुआ, झलरी लगा हुआ, कैप ऑफ सिल्क, सिल्क की टोपी पहनते थे। उसी तरह उस दिन पहने हुआ था, क्योंकि उस दिन उनकी विदाई थी। गांव वाले लोग आए थे, इवन द ओल्ड मैन, बूढ़े लोग, विलेजर्स, सो मेनी विलेजर्स कैम एंड दे सेट एट द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लास, और क्लास के अंतिम वाले बेंच में बैठे हुए थे। इसे समझ में नहीं आता है क्यों आज लोग आए हैं, बूढ़े लोग क्यों आए, बूढ़े लोग भी पढ़ने आया है क्या, इस तरह इसको लगता है। लेकिन एक्चुअली बूढ़े लोग पढ़ने नहीं आया था, वह 40 साल का अच्छा सेवा देने की वजह से, एक ड्यूटीफुल टीचर होने की वजह से गांव वाले उसे फेयरवेल देना आए थे, विदाई देना आए थे। नम आंखों से विदाई दिए। वह जब जाने लगे तब सब फुट फुट कर रोने लगते, क्योंकि फ्रेंच भाषा का शिक्षक थे, बहुत दिनों से बहुत अच्छे से पढ़ा। विलेजर्स, अभी हमने बोला आपको, विलेजर्स मतलब गांव वाले, सेट इन द लास्ट बेंचेज ऑफ क्लास टू फेयरवेल। फेयरवेल मींस व्हाट, विदाई। फेयरवेल मींस क्या, विदाई। ऑफ एमएमएल फॉर 40 years फेथफुल सर्विस इन स्कूल। 40 साल तक लगातार ईमानदारी वाला सेवा देने के लिए आए थे, वहां पर सेवा दिए थे, इसीलिए गांव वाले आए थे उसे विदाई देने के लिए। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य होता है, एक दिन दुर्भाग्य हो जाती है। मिसफॉर्चून मीन्स व्हाट, दुर्भाग्य, एक दिन दुर्भाग्य होती है। हैपेंड, दुर्भाग्य होती है विद एमएमएल, किसके साथ, एमएमएल के साथ। When order has came from Berlin by Bismarck, यही राजा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जहां पर कौन रहते हैं, बिस्मार्क रहते हैं, वहां से ऑर्डर आया था। जर्मन टीचर, जर्मन का टीचर would come and Germany language would be taught in school of अल्जेक एंड लॉरेन। अल्जेक और लॉरेन में
जर्मनी की पढ़ाई होगी, फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पर्शियन वाले, जर्मनी वाले मिल करके, जर्मनी, पोलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया वाले मिल करके फ्रेंको को, मतलब फ्रांस को हरा दिया। उसका 2 जिला था, अल्जेक एंड लॉरेन, वो दोनों अपने अंडर ले लेते हैं। और ये एमएमएल जैसे महान शिक्षक जो 40 साल से लगातार अल्जेक के स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसको वहां से हटने बोलते हैं। और जर्मन की पढ़ाई होती है और फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। यही वाली मेन बात है, मेन पॉइंट। German teacher would come and Germany language would be taught in school of Alzec and Lorraine. Alzec और लॉरेन में जर्मनी की पढ़ाई होगी, फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। एमएमएल would not teach French language from next day. एमएमएल जो ये महान शिक्षक थे, एमएमएल जो महान शिक्षक थे, जो 40 साल से पढ़ा रहे थे, आप अल्जेक के स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तब कौन पढ़ाएंगे? जर्मन का टीचर आएगा, जर्मनी की पढ़ाई होगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी वाले ने, जो पर्शियन वाले हैं, फ्रेंको को हरा दिया और उसके दोनों जिला को अपने अंडर ले लिया। और इस तरह से महान शिक्षक को वहां हटा दिया जाता है और जर्मन का टीचर लाया जाता है। जर्मनी की पढ़ाई, भाषा की पढ़ाई होती है, जर्मन लैंग्वेज की होती है। जो कि लास्ट में फ्रेंच जो बच्चा था, फ्रेंच जो लिटिल स्टूडेंट था, वह काफी रिग्रेट करता, अफसोस करता है कि महान शिक्षक जब पढ़ाते तो मैं नहीं पढ़ता था और ये मैं फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाया, बहुत रिग्रेट करता है। लेकिन एमएमएल एक्चुअली महान शिक्षक थे, वह जाते जाते काफी मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट लोग को, खास करके फ्रेंच को। बोलता डोंट वरी, डरो मत, चिंता मत करो, आप जो भी जानते हैं, वट एवर यू लर्न, जो भी आपने सीखा, यू मस्ट कंटिन्यू, आप इसे बरकरार रखो। इफ यू वांट टू गेट फ्रीडम इन योर लाइफ, यदि आपने जिंदगी में क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं। एमएमएल would not teach French language from next day. एमएमएल told the importance of French language. अंतिम में जाते जाते उसने फ्रेंच भाषा के महत्व को बताते, इंपोर्टेंस को बताते। क्या लिखे हैं देखिए, फ्रेंच लैंग्वेज इज द क्लीनेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल एंड द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया के सबसे साफ सुथरा, तार्किक और सबसे सुंदर भाषा है। डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट, इसे मत भूलो। इफ यू वांट टू गेट फ्रीडम इन योर लाइफ, आप यदि अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं, इसे आप कभी मत भूलो। एट लास्ट अंत में काफी इमोशनल हो जाते हैं।